आज हम कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश स्वयं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब बालों पर कंघी को रगड़ा जाता है, उसके बाद जब उसे किसी हल्के वस्तु कागज इत्यादि के पास आते हैं, वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसे हम विद्युत कहते हैं। इसलिए स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने और गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह क्रिया घर्षण या घर्षण रगड़ने से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत भी कहते हैं। वस्तु को रगड़ने से उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात आवेशित हो जाता है। यह विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है और संकेत P होता है। हम जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। एक प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश और विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विद्युत आवेशों के कुछ मूल गुण होते हैं। आवेशों का संरक्षण, अर्थात किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वह संरक्षित रहता है। आवेशों का क्वांटीकरण, सभी मुक्त आवेश परिमाण के आवेश की मूल इकाई तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और पूर्ण गुणज होता है। तीसरा, आवेशों की योज्यता, किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों की डिग्री के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों और विजातीय आवेशों में परस्पर बल लगता है, इन बलों का अध्ययन करने के लिए कूलाम ने एक प्रयोग किया और उसका जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बिंदु आवेशों पर आधारित होता है। तो सबसे पहले बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। कूलाम ने आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के आधार पर जो नियम दिया, सबसे पहले जानते हैं इसका कथन। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी R है। अगर इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान F हो तो कूलाम के नियम से F समानुपाती होगा Q1 × Q2। इसी प्रकार F समानुपाती होगा उनकी दूरी के वर्ग के समानुपाती 1/r²। दोनों को यदि एक साथ लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2/r² होगा। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यदि एक नियतांक का गुणा करें तो F बराबर के Q1 Q2/r², जहाँ K को एक आनुपातिक नियतांक कहते हैं जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। सबसे पहले यदि हम ASI पद्धति में इसका मान ज्ञात करें, दोनों आवेशों के बीच यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K का मान 1/4πε0 होता है, जहाँ ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान 8.854 होता है। इस प्रकार से F का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पूरा हल करने पर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इस प्रकार 1/4πε0 के स्थान पर यदि हम मान रखें तो बल का मान 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन प्राप्त होता है। यदि एसआई पद्धति में ही आवेशों के बीच
वायु या निर्वात के अतिरिक्त यदि कोई अन्य माध्यम हो तो वहाँ के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, जहाँ एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विधि से जाता है। इसलिए ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 K के बराबर होता है और K को दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस तरह से ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर निकल होता है। इसी प्रकार यदि इसका मापन CGS पद्धति में करें और दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 हो जाता है और इस तरह से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। डाइन सीरीज पद्धति का मात्रक, यदि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो F बराबर 1/K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर डाइन होता है। इस प्रकार हम कूलॉम के नियम का मान ज्ञात कर सकते हैं।